आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। तो दगड़ियों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों में सुरक्षित होंगे। ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है पिथौरागढ़ एंचोली से और अभी बज रखे हैं दोस्तों सुबह के 9:50 हो रखा है और 10 बजने वाला है। 10 मिनट है 10 बजने में। और हम लोग तो लेट उठते हैं, आप लोगों को पता है। और 1 फरवरी से उठना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि काव्या को स्कूल जो खुलने वाला है। तो हस्बैंड जी ना हमसे पहले उठ गए थे। और कल रात काव्या को बहुत ज़्यादा उल्टी हुई थी, तो कल ब्लॉग एंडिंग करना भी मैं भूल गई थी दोस्तों। और सुबह हस्बैंड जी जल्दी उठ गए थे, फिर मेरी नींद खुल गई थी, चाय बना के रखी, फिर मैंने चाय बनाई। और चाय बनाने के बाद फिर ना ऐसा ही हो जाता, थोड़ी देर ऐसे ही सोई थी बिस्तर पे, फ़ोन ऑन पे लगी हुई थी। फिर जो उठी मैं, फिर जो काम शुरू किया, भट हट भिगा रखे हैं। बोल रहे थे मुझे भट का साग खाना है। और इतने सारे कपड़े आप लोग देख सकते हैं, इतने कपड़े हैं अभी तो, कितने सारे कपड़े हैं। मैं नहीं धो रही हूँ, कल को वहाँ जाना करके मम्मी के वहाँ, इस वजह से। तो क्योंकि फिर उठाने का बवाल रहता है ना, इस वजह से। फिर परसों को एक दिन वहाँ रहेंगे, नरसों को हम लोग आ जाएंगे दोस्तों। हमारा प्लान था कि हम वहाँ पूजा वूजा करेंगे, मतलब थोड़ा बहुत हमने वो करना था, प्रसाद वरसाद चढ़ाना था का वहाँ देवी मैया को, मतलब खुशी की पूजा वो देनी थी हमें, कि उन्होंने बोला था कि हमें बकरी नहीं चाहिए, बस मुझे प्रसाद चाहिए करके। तो मुझे उनको प्रसाद देना था। आज 9 साल हो गए काव्या को पैदा हुए हुए, और ये चीज़ मेरा नहीं हो रहा है, क्योंकि बीच बीच में पता नहीं क्या हो जा रहा है। अलच बोलते हैं ना, अलच टाइप, पहाड़ी में बोलते हैं अलच, मतलब बीच में मुसीबत कुछ ना कुछ हो जाता हो रहा है। इस वजह से मेरा कोई भी, मतलब जो भी मैं सोच रही हूँ वो नहीं हो पा रहा है। तो काव्या भी आ गई है, देखो यहाँ पे। क्यों आई? ये सारा नेल पेंट इसने मेरा ऐसा कर रखा है ना, सारे ऊपर रख दे। कहाँ है? ले लिया था हमने दोस्तों, कैसा है जैसा होता होगा। और इतने सारे कपड़े बैग से निकाले हुए हैं मैंने अभी, ये देखो। और वहाँ बोयल के जाने की तैयारी हो रही है, और सारा झाड़ू आड़ू मैंने लगा दिया है, बस कपड़े भिगाने हैं। और अपने लिए मैंने पानी लगा रखा है। हस्बैंड जी तो नहा के चले गए हैं। और आप लोगों को दिखाती हूँ हस्बैंड जी क्या क्या लेके आए थे पूना से। उस दिन ब्लॉग बना नहीं पाई यार मैं, क्योंकि ऐसा हो जा रहा था, कभी कुछ हो जा रहा था, इस वजह से। और हस्बैंड जी ना देखो, चार्ज के लिए हमारा वहाँ था ऑप्शन, तो हस्बैंड जी ना हमारे लिए बोर्ड भी लेके आए मार्केट से, ताकि तुम यहाँ से आराम से लगा के यहाँ पे देख सकते हो करके, आराम से चार्ज लगा सकते हो। तो ये बोर्ड भी हस्बैंड जी खरीद के लाए हमारे लिए। तो और ये मेरे आईफोन का कवर है, आईफोन का आईफोन ही हुआ यार दोस्तों। मैंने अपना चार्जर निकाला ही नहीं है, और ईयरबड्स तो मैंने वहाँ रख दिए हैं। और हस्बैंड जी मेरे लिए वो लेके आए हैं, मेरे को डांस का बहुत शौक है ना, तो इसमें लगा के तू डांस कर लेना करके, तभी लेके आए हैं वो। और ये रहा हमारा जो हस्बैंड जी लेके आए थे। तो हस्बैंड जी लेके आए थे मेरे लिए काजू लेके आए थे। काव्या खाती ही रहती है इसमें से, तो यही खोल रखा है मैंने। हमेशा लाते हैं मेरे लिए, तो एक लेके आए थे। अब थोड़ा मॉल से लेके आऊँगी, क्योंकि उनको खाने की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक ही लेके आए थे, ये देखो। इसके अंदर का खाते हैं, इसका नाम क्या है, वैल्यू पैक, जो भी होता होगा ये लेके आए थे। और एक बादाम का पैकेट लेके आए थे। और ये लेके आए थे खजूर गाइस। तो मैं आपको रियलिटी बताती हूँ, मैंने खजूर नहीं खाए, मैंने छोरे खाए हैं, लेकिन खजूर नहीं खाए हैं दोस्तों मैंने। तो फिर मैंने बोला, लेकिन ये खजूर जो होते हैं ना, बहुत ही मतलब ताकतवर होते हैं दोस्तों ये खजूर। इस वजह से हस्बैंड जी लेके आए मेरे लिए, बट मुझे ये ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे। मैंने बोला तुम क्यों लाए यार, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं। उनको ऐसा होता है, अगर मैं बोलूँगी ना उनसे ये नहीं खाया है मैंने, पहुँचा क्या देते हैं, फिर वो ऐसे ही है, पहुँचा देते हैं। तो ये खजूर बिल्कुल मुझे अच्छे नहीं लग रहे गाइस। तो ये लेके आए थे हस्बैंड जी। और मेरे लिए नमकीन लेके आए थे, ये वाली मैंने खा दी है, ये वाली ये थोड़ी बची हुई है। और ये कुछ वो हैं खजूर और घुगते, मतलब घुगते, ये देखो किसी ने दिए थे, वैसे ही है ये, 2 में फेंकने हैं, 2 में। और ये नमकीन लेके आए थे 4 पैकेट। तो ये लेके आए थे कैंटीन से।
दो तो हम गाँव को ले गए थे, हमने खा लिए हैं। एक ये है, एक और होगा ऊपर। और क्या लेके आए थे? और एक हॉट केस लेके आए थे, और एक ये लेके आए थे, इसमें चाय रखने के लिए है दोस्तों। और क्या लेके आए थे? और ये सारा हमारा कैंटीन का सामान है गाइस, जो कैंटीन से लेके आए थे हस्बैंड जी। आप लोगों को दिखाया ही था मैंने। काव्या के लिए बॉर्नविटा एंड मेरे लिए फेस वॉश, ये देखो। और शैम्पू नहीं लाए थे, वहाँ से भूल गए थे, इतने गंदे हैं। सरप्राइज़ मैंने बोला क्यों नहीं लाए तुम कैंटीन से शैम्पू, तो छिपा के लेके आए हुए मेरे लिए मार्केट से। मैंने कहा अगर मॉल से लेते तो हमें गेट में फ्री वन मिलता। और एक हार्पिक, बोरोप्लस और परफ्यूम। आधे तो मैं पहुँचूँगी ही नहीं। ये देखो जो दो होगा, झंडू बाम मेरी कमर दर्द होती है, मैगी, सर्प वगैरह, चाउमीन, क्या है, चाउमीन है, मैगी है, नमकीन है, और ब्रश है, कोलगेट है, एंड क्या था, और ये साबुन हो गया। ये वाले साबुन लेके आए थे कैंटीन से। और एक इसमें से हम घर को ले गए, एक इसमें से ले गए थे, ज़्यादा लेके नहीं आए थे ना। और ये हस्बैंड जी वहीं से लेके आए थे। और इतने सारे तेल के ये लेके आए थे, 3-4 लेके आए थे। एक हम इसमें से देवर जी को दे दिए हैं। और इतने सारी पेन लेके आए थे। और ये थे, हाथ हाथ कट जाता है तो ये क्या बोलते हैं इसको, बैंडेज। तो थोड़ा बहुत ही सामान लेके आए थे इस बार। और क्योंकि मैंने मना किया था कुछ भी मत लाना करके, एंड कपड़े वपड़े तो मैंने मना ही करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं आते मैं उनके लाए हुए। और आपको बता दूँ कि मैंने अपने लिए क्या क्या लिया था हस्बैंड जी के पैसों से। वो मेरे से बोल रहे कि तो वो ले ले, जूते ले ले। मैंने बोला मेरे पास ऑलरेडी है, मैं नहीं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे बाद में जूते लेने हैं कुछ अच्छी क्वालिटी के, मतलब थोड़े महंगे वाले जो थोड़ा पहुँचे भी, तो वो मैं बाद में ले लूँगी। आप लोगों को मैं मैंने क्या क्या लिया वो आप लोगों को बताती हूँ। तो मैंने एक स्वेटर ली थी, और हस्बैंड जी ने मुझे 2 सूट पहले ही दिला दी थी, घर आने से पहले पैसे भेज दिए थे मेरे लिए। तो मैंने 2 सूट बनाई उनके पैसों से। और उसके बाद फिर उन्होंने एक ये वाली कुर्ती ली है मेरे लिए, ये मैंने कल से पहनी हुई है गाइस। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मोटी है बहुत, गर्म भी हो रहा है। तो एक ही लिया था, लेगी ली थी, और स्वेटर ली थी मेरे लिए। और क्या लिया था, फ़ोन लिया था भाई, 15,500 का फ़ोन लिया था। बेड हो गया, गोदरेज हो गया, मतलब इतना नुकसान कर रखा है मैंने, अपने पति को लूट रखा है। अम्मा कह रही थी तूने तो लूट ही रखा है भले, ऐसा कह रही। मैंने बोला क्या करें, मजबूरी है, सब कुछ चाहिए। तो अगली बार देखते हैं क्या क्या जोड़ सकते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। और थोड़ा बहुत जितना भी है यार, सुख होना चाहिए लाइफ में। जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दे रखा है, तो मैं चाहती हूँ कि उनको मतलब मैं सारी खुशी दूँ। उन्होंने मुझे सारी खुशी दी है, मैं भी उनको सारी खुशी दूँ दोस्तों। उनकी मम्मी नहीं है, लेकिन मम्मी ना हमारे साथ हमेशा रहती है। और आपको पता ही है, मम्मी को मैंने यहाँ पे स्थापित किया हुआ है। और यहाँ पे इष्टू का जो है वो मंदिर बना रखा है मैंने। और कल हम घर से लेके आए थे दोस्तों मिर्च, बू कह रहे थे ले जा करके, और मिर्च लेके आए थे। और लेके आए थे, रुको, बूबू के वहाँ से हम क्या क्या लेके आए, नहीं तो नहीं लेके आते हैं। थोड़ा सा हम ये लेके आए शहद, ये बूबू कहते थोड़ा ले जाओ। तो क्योंकि इसके पापा लोगों ने खाया नहीं था, इस वजह से मैं उनके लिए थोड़ा शहद लेके आई हूँ। क्योंकि बूबू लोगों ने हमारे लिए निकाला था, कहते तुम्हारे लिए निकाला, खाओगे, तुमने खाया नहीं। ये शहद लेके आए थे। और ये देखो, ये लेके आए थे हम तरूड़ गाइस। तो हम ज़्यादा नहीं लेके आए हैं, तो दीदी बोली है कि तुमने तो खा दिए हैं, मेरे लिए भी भेजना, ऐसा कह रही थी। तो मैंने बोला चल तेरे लिए भेज दूँगी, ज़्यादा मैं लाई नहीं हूँ। अब ये देखो, उसके लिए भेजना है मैंने, ये 2-3 ही। अब मैंने बोला मेरे को ही धोनी हो रखी है, तो 3 जो लेके आई थी मैं, 1-2 बूबू गए थे और ले जा, मैं नहीं लेके आई। अब सोच रही हूँ क्यों नहीं लेके आई होगी, मुझे अच्छी लगती है इसकी सब्ज़ी, बट अपने लिए लेके आई थी मैं। अब मुझे दीदी को देना है, क्योंकि दीदी भी हमारे लिए बहुत कुछ देती है, घी वी वो सब देती है। और ब्रोकली देखो, एक और बच गया है, भगवान अब इसका क्या करूँगी मैं। और अंडे तो 2 ही बच गए हैं, इसको फेंक देना है मुझे अभी। और क्या लेके आए थे हम, और थोड़ा सा अदरक लेके आई मैं बूबू के वहाँ से। ये देखो अदरक लेके आई, क्योंकि हस्बैंड जी चाय पी रहे हैं आजकल, उनके साथ मुझे भी पीना हो रहा है वो।
और वो कहती थोड़ा भांग, तो थोड़ा सा भांग लेके आए, बस यही लेके आई मैं घर से। और हल्दी लेके आए हैं इतना, ये हल्दी हमें पीस के घर को भेजनी है। मेरा तो बहुत है हल्दी, क्योंकि यहाँ हो सकता है मेरे क्या कह रहे यहाँ, ये इसमें देखो इतने सारे मसूर है मेरे भाई, ये मैंने डाले भी नहीं है, वैसे ही है, मम्मी भेजते रहती है, मेरा कौन खाता है यार, यहाँ ऐसा हो जाता है। और ये देखो मम्मी ने हल्दी भेजी थी, मेरी हल्दी इसी में है कूटा हुआ, तो मेरे हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ भी होगा मेरा कूटा हुआ, सारा कुछ होता है मेरे अंदर, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो क्या बोलते हैं, खाने के लिए ऐसा होता है ना, मुझे एक साथ चाहिए, बब्बी होती है तो खाने का मन होता है, और काव्या तो खाती नहीं है दोस्तों, ऐसा ही हुआ काव्या का। और हस्बैंड जी ये भी लेके आए थे हमारे लिए, ये वाली मिठाई जो हमने कल ख़त्म करी, दिन में ख़त्म करी आके। और ऐसे ही छोटी छोटी, ये देखो मसाले वगैरह वहीं से लेके आए थे, ये देखो, जो कि मसाला हमसे कम खाना का है। ये देखो दाल लहसुन मसाला, ये सब मॉल से लेके आए थे वो, ये देखो ये वाला भी। एंड वहाँ ऐसा होता है कि चीनी मिलती है, तो ये 9 रुपये की चीनी, 1 किलो चीनी मिल गई थी वहाँ 9 रुपये की। इतना सारा सामान लेने के बाद वहाँ क्या बोलते हैं वहाँ मॉल में, तो और ये बैग लेके आए थे काबू के लिए, और इसमें थोड़ा बहुत इसी का सामान है, और बॉल वगैरह उसका। और मेरे को याद भी नहीं है क्या ही जो दिखाना है और क्या लेके आए थे, मेरे को पता भी नहीं है। और हस्बैंड जी को मैंने गिफ्ट दिया था जैकेट, फिर हस्बैंड जी को वो पसंद नहीं आई क्योंकि उनके लिए बड़ी हो गई थी, तो फिर उन्होंने ये वाली ली, और इसमें तो वो ज़्यादा ही मोटे दिख जा रहे हैं, तो ये वाली ली है उन्होंने। अभी कह रहे थे इससे गर्म तो हो रहा है, वो भी ठीक थी, चेक वाली थी, बट हस्बैंड जी को वो पसंद नहीं आ रही थी, तो फिर उसके बाद हमने यही ली थी दोस्तों। और ये वाली भी मैंने उनको गिफ्ट करी है, बट इसमें जो है ना भुइयाँ उठ गई है, देखो ऐसा हो गया है, ये पता नहीं सब कुछ जॉइंट हो जा रहा है, ऐसा कपड़ा है ये। और तो दोस्तों यही था ब्लॉग में आज दिखाने के लिए, क्या ही दिखा दिया आप लोगों को कि हस्बैंड जी मेरे लिए क्या क्या लेके आए थे करके, यही लेके आए थे। और क्या बोलते हैं, और मेरे को याद भी नहीं है और क्या लेके आए थे करके। पिछली बार तक ऐसा होता ना, हस्बैंड जी पूरा मतलब भर भर के सामान लेके आते थे, पूरा भर भर के। इस बार मैंने मना करा था कि कुछ भी मत लेके आना, क्योंकि अम्मा तो है ही यहाँ कैंटीन वाली, तो अम्मा से ले लेंगे, कैंटीन में थोड़ा हमें कम में भी पड़ेगा सामान करके, मॉल में तो बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। तो हस्बैंड जी ना मॉल से ही लेके आते थे हमेशा मेरे लिए, जो भी हो, मेरे फेस वॉश क्रीम तक। आजकल मैं कोई सा भी क्रीम यूज नहीं करती हूँ, जब से मार्केट मतलब लगभग पिछले साल से मैं कोई सा भी क्रीम यूज नहीं करती हूँ। पहले मैं फेयर लवली बहुत लगाती थी, आज बहुत ज़्यादा लगाती थी, आजकल मैं बिल्कुल नहीं लगाती हूँ फेयर लवली, आजकल मैं सिर्फ लगाती हूँ सनस्क्रीन गाइस। तो सनस्क्रीन से मेरा फेस बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत ही अच्छा। और फिर ऐसा होता है कि उम्र के साथ फेस हो ही जाता है, और मैं फालतू चीज़ें कुछ नहीं लगाती हूँ, कभी फाउंडेशन ब्लश वगैरह ये सब कुछ भी नहीं लगाती हूँ, बस लिपस्टिक एंड सनस्क्रीन ये मैं हमेशा लगाती हूँ। तो अभी के लिए मैं कर लेती हूँ अपना काम, मुझे नहाना है, कपड़े धोने हैं, और हस्बैंड जी लोग तो छत में धूप सेक रहे हैं, और मैं यहाँ ठंडी रखी हूँ गाइस। तो सुबह होती है ना, हस्बैंड जी लोग चले जाते हैं, आज तो उन्होंने नहा धो के बिल्कुल फ्रेश होके चले गए हैं। मेरे से कह रहे खाना मैं अपने आप बनाऊँगा, तो अपना काम कर, नहा धो फ्रेश हो। तो मुझे तो इतने सारे कपड़े धोने हैं गाइस, कल को घर को जाने की, वहाँ मायके जाने की भी तैयारी है, तो कर लेते हैं अपना काम दोस्तों। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो गाइस दिन के अभी बज चुके हैं 1, और काबे के लिए मैं दूध लेके आ गई हूँ, और थोड़े फ्रूट लेके आई काबू के लिए, क्योंकि काबू को ना भूख लग गई थी, तो खाने के लिए कितना कुछ है बट वो खा नहीं रही थी, तो फ्रूट लेके आई, तो फ्रूट नहीं थे तो फ्रूट लेके आई और दूध लेके आई। तो काबू को थोड़ा बहुत फ्रूट खिलाया, और हस्बैंड जी ने बनाया खाना, चावल मैंने रख दिए थे, और भटका साग उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, जो पीस के बनाते हैं। तो हस्बैंड जी ने ना खुद ही बनाया हो, मैंने बोला मैं बना दूँ, कह रहे थे नहीं मैं खुद बनाऊँगा, उन्होंने बनाया। और भांग भी उन्होंने मतलब भून भान के पीस दिया था, नमक। तो हम लोग बनाएंगे अब चूक, अभी बनाएंगे थोड़ी देर के बाद। पहले अब मैं छत में जाती हूँ, काबू की मालिश करती हूँ, और सनस्क्रीन मैंने यूज़ नहीं किया है आज दिन में, सुबह से नहा धो के, क्योंकि कपड़े उतने सारे धो दिए थे, और सुबह से ब्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं हुआ मुझे। उसके बाद नहाया धोया, कपड़े वपड़े धोए, झाड़ू पोछा ये सब किया मैंने, और आधे कपड़े हस्बैंड जी ने धूप में डाले थे, और ब्लॉग बनाया नहीं मैंने, क्या करूँ ऐसा ही हो जाता है यार। तो क्या बोलते हैं, तेल वेल ले जाते हैं, और ये है चूक की रेसिपी। तो छत में मिलते हैं आप लोगों को।
तो हमारा चूक बन चुका है। थोड़ा भांग जात बड़ी जो शायद ने बड़ी हुई बाबू ने पी सका है। कैसा हो रहा है चूक? तो बाबू का फेस ऐसा हो गया है घर में आके ना। तो गाइस हम लोग यहाँ आ चुके हैं। ये तो काबे ने बॉल हॉल खो दी है और यहाँ पे बॉल ढूंढने आई हूँ मैं, जो मुझे मिल नहीं रही है। इन लोगों ने पता नहीं इस छत से फेंकी, आंटी लोगों के छत में तो नहीं गई हुई है, यहाँ गई थी शायद। इधर गई है तो वो मिल जाएगी, अगर नीचे गई होगी तो फिर तो गाड़ी गई वो, फिर तो गाड़ी गई होगी। अगर हाँ यहाँ गिरी होगी तो आंटी लोग तो दे ही देंगे। क्या हुआ? पापा तू सुबह से पापा के पीछे लगी रहे। अभी तो आपके पीछे भी लगी थी ना। कहाँ लगी थी मेरे पीछे? पापा मम्मी डाल दी मम्मी। तू कहाँ से आ रही है अभी? छत में नहीं है पापा। पहले अंदर आई फिर और छत में गई। कहाँ है फिर अभी? सुबह की तरह गायब हो गया। और नीचे भी देख लिया नहीं है? और नीचे देख लिया नहीं। अंदर नहीं ढूंढा कहीं? बेड के अंदर तो नहीं गया है? बताओ। यही छिपा था, मैंने देखा। मैंने आधा दरवाजा वो था मोटा, यहाँ अटकता है कहीं। हाँ ना ने ओ बाबा, बेड साहब बिस्तर नहीं भरी गया। चलो ये क्या सावधान विश्राम की तरह खड़े हो यहाँ ये। तो अभी शाम के तो दोस्तों अभी रात के बज चुके हैं 8:30 और खाना मेरा बन चुका है। हस्बैंड जी आज शाम को गए थे घूमने और वहीं से पनीर पैक करके लेके आए थे बनाया हुआ, और कह रहे थे कहाँ लगी रहती आज सब्जी बनाना करके। तो क्योंकि कल मायके को जाना है तो ये इन्होंने ये लेके आ गए थे पनीर, और मैंने खाली रोटी बनाई अभी और ब्लॉग ऐड किया। तो काव्या ने तो खा लिया है। काव्या जो है ओ बाबू खाली नखरे कर रही है सोने के। और तो ये है पनीर। कितना आता है यार, थोड़ा इसमें है, थोड़ा काबू नहीं खाया। और ये देखो पनीर पता नहीं टकाना से लेके आया हूँ कह रहे थे, देखते हैं और खाते हैं दोस्तों। तो चलो खाओ। थैंक यू। अब मैं इनको खिलाती हूँ।